वहीं कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग से फैली दहशत को लेकर गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कल बैठकों का दौर यहां पर चलता रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बैठकें की। इनमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। सरकार ने फैसला किया है कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन घाटी से बाहर उनको नहीं भेजा जाएगा। सरकार के मुताबिक हिंसा सीमा पार से भड़काई जा रही है और सरकार ने घाटी में हिंसा की बढ़ती घटनाओं के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। और इस वक्त हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीता, कल ये जो बैठक हुई है गृह मंत्रालय में और अमित शाह, एनएसए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, इस बैठक में किस नतीजे पर पहुंचा गया? जमीनी स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी कि टारगेट किलिंग को रोका जा सके? यहां पर सरकार जो है पाकिस्तान को जिम्मेदार बता रही है कि वहां से जो आतंकी आ रहे हैं उनके द्वारा इन किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। आपके पास क्या जानकारी? ये सही है कि पाकिस्तान को जिम्मेवार बता रही है और वो तथ्य दे रही है, फैक्ट्स दे रही है कि क्यों वो बता रही है कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हमने जब देखा गया कि जम्मू में प्रधानमंत्री गए थे तो वहां पे 2 जैश आतंकियों ने फिदाइन करने का फैसला किया था जो इनकाउंटर में मारे गए थे। जांच में पता चला था वो एकदम फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन थी जो अक्रॉस द बॉर्डर हुई थी। यही नहीं, जम्मू में भी जो है ड्रोन द्वारा मैग्नेटिक ड्रोन द्वारा असला बारूद जो है वो ड्रॉप किया जा रहा था। यानी जो पाकिस्तान है वो असला बारूद और जो लोग भेजने का एक उसका जो सिलसिला है वो लगातार उसने जारी रखा है। इस बैठक में इस बात से भी चर्चा हुई, चिंता जताई गई क्योंकि तालिबान को लेकर, क्योंकि एक यूएन की रिपोर्ट कहती है कि तालिबान के जो अभी भी कैंप्स हैं वो जैश और लश्कर के जो कैंप्स हैं वहां अफगानिस्तान में अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट यह है कि भारत ने एंगेजमेंट शुरू कर दी है तालिबान के साथ, क्योंकि वो जानता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान से जो प्रेशर पुश होगा इंडिया की तरफ, उसमें तालिबान उनकी मदद करेगा। तो ये एक इंटरनेशनली भी हमें इस सीन को समझने की जरूरत है। जहां तक डोमेस्टिक का सवाल है, इतना चार्टर मिल रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो साफ बता रहा है कि पाकिस्तान सक्रिय है। अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें तो टीआरएफ जो एक ऑफशूट है लश्कर ए तैयबा का, उसने एक सीधे तौर पर जिम्मेवारी ली है कि वो अमरनाथ यात्रा को सक्सेसफुली नहीं होने देगा। इस बार अमरनाथ यात्रा जो है जून 30 से अगस्त 11 तक है। ये लंबी एक यात्रा है। हर एक यात्री की सुरक्षा जो है प्रदान करने का फैसला जो है इस बैठक में लिया गया है। यही वजह है कि हमने देखा कि सीआरपीएफ के डीजी, बीएसएफ के डीजी और आर्मी चीफ भी यहां पर आए थे। जो ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अमरनाथ यात्रा पर। हर एक यात्री को आरएफआईडी दिया जाएगा, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी टैग। ये टैग्स पहले सिर्फ उन गाड़ियों को दिया जाता था जो अमरनाथ यात्रा के रूट पर चलती थी, लेकिन इस बार हर एक यात्री की मूवमेंट जो है वो मैप की जाएगी। इसलिए श्राइन बोर्ड ने यह डिसीजन लिया है कि आरएफआईडी हर एक यात्री को दिया जाएगा। और साथ में जो हमने देखा था कि अक्टूबर 2021 में जब टारगेटेड किलिंग शुरू हुई थी तो जम्मू कश्मीर पुलिस और जो इंटेलिजेंस एजेंसी वहां पे ऑपरेट कर रही हैं, उन्होंने अपने उन्होंने अपने जो इनकाउंटर्स है, जो उनके काउंटर टेरर ऑपरेशन हैं, वो उसमें तेजी लाए थे। आने वाले दिनों में हम ये सब भी देखेंगे। और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स की हम बात करते हैं, क्योंकि कोई भी आतंकी हमला होता है उसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है एक बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि 400 के आसपास जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन्हें राउंड अप किया गया था। कल आपने बताया विस्तार से कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ और सरकार क्या किस तरह से तैयारी कर रही है, खासतौर से 30 जून को जो अमरनाथ यात्रा होने जा रही है। यहाँ कश्मीरी पंडितों के पलायन का मसला भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। उस बारे में सरकार ने क्या सोचा है? कैसे उनमें भरोसा जागृत किया जाए? जो टारगेट किलिंग उनको भी ये चीज परेशान कर रही है, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या सोचा है? उन्होंने यही सोचा है कि उनको वहीं पे रखेंगे, सेफर लोकेशंस पे रखेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है एथनिक क्लिनजिंग पर विश्वास नहीं रखती है। जब भी एथनिक क्लिनजिंग हुई है, इसी सरकार ने पिछली सरकारों को जिम्मेवार बताया है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, जगमोहन तक को उन्होंने ब्लेम किया है। तो अगर ऐसे में वो खुद ही इस बात का हिस्सा हो जाएंगे तो वो उनका नैरेटिव जो है वो उल्टा पड़ जाएगा। यही वजह है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि उन लोगों को जो रजनी बाला
की जैसे हम बात करें, सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि उसकी जो एप्लीकेशन थी लास्ट स्टेजेस पे थी ट्रांसफर करने के लिए। जो ट्रांसफर चाहते हैं उन्हें ट्रांसफर जरूर दिया जाएगा, लेकिन सेफर लोकेशंस में दिया जाएगा। लेकिन ऐसे सबको जो है उनको घाटी से निकाल के जम्मू नहीं शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा सरकार ने मन बनाया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जया ये भी है कि श्रीनगर में एक फिल्म फेस्टिवल होने वाला था 15 से 20। अब देखना यह होगा कि वो फेस्टिवल जो है वो होगा कि नहीं होगा, इस पर अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो लगा हुआ है। तो खीर भवानी फेस्टिवल जो होना था उस पर भी नजर रहेगी कि वो होगा या नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीता शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। विस्तार से आपने बताया। कल जो मीटिंग हुई, गृह मंत्री ने मीटिंग ली थी जिसमें आर्मी चीफ भी थे, उपराज्यपाल थे, अजीत डोभाल आप देख रहे हैं NSA थे। क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में बताने के लिए शुक्रिया आपका।